एक बार पुनः बाजार दर्शन पाठ 12 के शेष भाग का अध्ययन करते हुए हम लोग पृष्ठ संख्या 105 के तीसरे पैराग्राफ से अपने अध्ययन को आगे जारी रखना है। तो आइए देखते हैं किताब में जो तीसरा पैराग्राफ है। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली न हो। लेखक कहता है कि बाजार के उस जकड़न से अपने को बचाने का एक उपाय है कि यदि हम बाजार जाएं तो हमारा मन खाली न हो। मन खाली होने का मतलब क्या कि मन जब खाली होगा, केवल हमारा ध्यान वस्तुओं की तरफ होगा तो उन सबका आकर्षण हमें अपनी ओर आकृष्ट करेगा। हमारा मन खाली न हो, इसका मन खाली हो तब बाजार न जाओ। लेखक कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। लू यदि पड़ रही हो तो पानी पीकर यदि हम जाएंगे लू में तो लू का असर कम होता है। पानी भीतर हो तो लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, यानी उसका कुप्रभाव नहीं पड़ता। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाए, यानी बाजार का जो आकर्षण है वो हो, लेकिन यदि हमारे मन में एक लक्ष्य हो कि हम बाजार किस लिए जा रहे हैं, किन आवश्यकताओं की पूर्ति हमें करनी है बाजार जाकर, तो मन खाली होने का मतलब यही कि यदि हम बिना कोई लक्ष्य, बिना कोई आवश्यकता के बाजार में जाएंगे तो बाजार का कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हम उन चीज़ों को देखकर ललायित होंगे। यदि हमारे पास मनी बैग है तो फिर हम अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी करेंगे, और यदि हमारे पास मनी बैग नहीं है तो एक पछतावा, एक कुंठा, एक क्षोभ लेकर के हम वापस आएंगे, जो हमारे पास पैसा होते ही उन चीज़ों की ओर हम आकृष्ट होंगे। तो लेखक कहता है मन खाली न हो, यानी मन में एक लक्ष्य हो, हमारी क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी चीज़ें हैं, और उनके निमित्त जब हम बाजार जाएंगे तो बाजार चारों ओर भरा पूरा रहेगा, लेकिन उसका आकर्षण हमें अपनी ओर आकृष्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमें तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, हमें तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, और उन चीज़ों को लेकर के हम पुनः वापस बाजार से चले आएंगे। लेखक कहता है तब वह भाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा, क्योंकि तुम कुछ न कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम। यानी लेखक बताना चाहता है कि जब हम अपने आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार का उपयोग करते हैं तो यही बाजार का सच्चा सदुपयोग है, और अनावश्यक रूप से हम बाजार का दुरुपयोग करते हैं तो बाजार को तो उससे लाभ है, बाजार के आकर्षण की गिरफ्त में हम आते हैं और हमारा बजट बिगड़ता है, हमारी पारिवारिक और सामाजिक संरचना गड़बड़ होती है, जो इसका सबसे बड़ा दुष्परिणाम है। आगे लेखक कहता है यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना बहुत जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, खाली नहीं रहना चाहिए मतलब क्या, अनावश्यक खरीदारी के लिए हमें बाजारों में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह मन बंद रहना चाहिए, जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाए, यानी मन में कल्पनाएं तो होनी ही चाहिए, मन में अपनी आवश्यकताओं की बात तो होनी ही चाहिए। यदि हमारा मन बिल्कुल सामानों के प्रति उदासीन हो गया तो फिर निश्चित रूप से हमारे घर की बहुत सारी आवश्यकताएं जो है वो पूर्ण नहीं हो पाएंगी। तो ये भाव होना चाहिए, लेकिन अनावश्यक चीज़ों के प्रति आकर्षण नहीं होना चाहिए। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है, जो सनातन भाव से संपूर्ण है, शेष सब अपूर्ण है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यह झूठ है, और अगर इच्छा निरोध तपः का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो वह तप झूठ है। जैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती होगी, मोक्ष की राह वह नहीं है। ठाट देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। लोभ का यह जीतना नहीं कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो, यह तो लोभ की ही जीत है और आदमी की हार। आँख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय जाएगा। क्या आँख बंद करके ही हम सपने नहीं लेते हैं? आँख बंद करके ही हम सपने नहीं, यानी आँख बंद होने पर भी सपने आते हैं, और वे सपने क्या चैन भंग नहीं करते हैं? इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं।
वह अकारक है, यह तो हठ वाला योग है, शायद हठ ही हठ है, योग नहीं है। इससे मन कृश भले हो जाए और पीला और अशक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह ऐसे मुक्त नहीं होता। इससे वह व्यापक को जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है? हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही न होते। अपूर्ण है इसी से हम हैं। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इसी अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः कोई उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को न कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। हाँ, मनमाने की छूट मन को न हो क्योंकि वह अखिल का अंग है। खुद कुल नहीं, पड़ोस में खुद कुल नहीं, खुद कुल नहीं है। ये पेज नंबर 105 का अंतिम पैराग्राफ था। यहाँ लेखक ये कहता है कि मन को शून्य या खाली रखने का मतलब ये नहीं कि मन में आपके बाजार के प्रति या अपने आवश्यकताओं के प्रति कोई भाव ही ना। आपको इसका ज्ञान होना चाहिए कि हमारी आवश्यकता क्या है, और हमें अपनी आवश्यकताओं के निमित्त जब हम बाजार जाएंगे तो बाजार का दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा, बल्कि उसका सदुपयोग हम कर पाएंगे। और मन को मार करके भी हम वैरागी प्रवृत्ति का बन करके भी अपने जीवन को सुखी नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ आवश्यकताएं हमारी ऐसी हैं जो बाजारों से ही पूर्ण होती हैं और उनके बिना हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। तो उन चीज़ों की जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करना, उनके प्रति मन में भाव होना ये जरूरी है। और उनके निमित्त बाजार में जब हम जाएंगे तो बाजारों का कोई दुष्प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। और यदि हम अपने मन को जबरदस्ती मना करके, रोक करके, दाब दे करके उसे मनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से मन में एक भावना उपस्थित रहेगी, उन चीज़ों के प्रति आकर्षित होती रहेगी। और जब भी ऐसी परिस्थिति आएगी तो उसका जो क्षोभ है वो हमारे मन को दुखित करेगा, हमारे जीवन को पीड़ा पहुंचाएगा। तो ये भी नहीं करना है, मन को मारना नहीं है, बल्कि अब हमें अपने मन में ये विचार करना है कि जो चीज़ हम बाजार की ओर जिसके लिए उन्मुख हो रहे हैं वो चीज़ हमारी ज़रूरत की है या नहीं। यदि वो हमारी आवश्यकता की है और बहुत ज़रूरी है तो उसे पाने का प्रयास नहीं करना है। और यदि वो अनावश्यक है या तत्कालिक समय में उसका कोई उपयोग हमारे लिए नहीं है तो उसको लेके और अनावश्यक रूप में जमाखोरी करना या उसे इकट्ठा करना या उसे पाने की ललक करना, ये बाजार पर आकर्षण का दुष्प्रभाव। तो उसमें हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसा लेखक बताना चाहते हैं। आइए चलते हैं पेज नंबर 106 की तरफ और उसके पहले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। अब लेखक दिखाता है एक ऐसे, अभी दो तरह का उदाहरण, एक ऐसे मित्र का जो जाता है और अनावश्यक दुनिया भर की सामानें खरीद के लाता है, एक दूसरे मित्र का उदाहरण देता है जो जाता है तो कुछ चीज़ों की खरीदारी के लिए, लेकिन उसके मन में निश्चय का भाव या अपनी आवश्यकताओं का भाव न होने के कारण और बजट कम होने के कारण वो पूरे बाजार का दर्शन करके चला आता है, लेकिन कोई चीज़ खाली हाथ वापस आ जाता है और मन में तमाम तरह का क्षोभ, तमाम तरह की पीड़ा लेकर के वह वापस लौटता है। दो उदाहरण, लेकिन अब लेखक एक ऐसे उदाहरण की तरफ हमें ले जाना चाहता है जो उसके पड़ोस में रहने वाले भगत जी की कहानी है। एक भगत जी के माध्यम से लेखक दिखाना चाहता है कि किस तरह से बाजार का कोई भी दुष्प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ता है, क्योंकि वह अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसी बाजार से फैंसी और रेडीमेड के आकर्षण से हो करके गुजरते हैं, लेकिन उनके कदम जाके वहाँ रुकते हैं जहाँ उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होनी है और पुनः बाजार के आनंद का लाभ उठाते हुए वो अपने घर आते हैं। तो दिखाता है लेखक, पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी करते हैं, चूरन बेचने का काम करते हैं, चूरन बेचते हैं, लेकिन यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन
चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे ज़्यादा नहीं कमाए। यानी वह चूरन बेचने का काम करते हैं, व्यवसाय करते हैं, लेकिन वो व्यवसाय भी केवल उतने के लिए करते हैं जितने में उनका काम चले। यानी लेखक कहता है कि 6 आने से अधिक का कभी उसका व्यवसाय भी उन्होंने नहीं किया, और उनके मन पर इसका कभी कोई लोभ नहीं रहा कि हम 6 आने के बदले 12 आने का व्यवसाय करने लगे या इससे भी अधिक धन हमें कमाना चाहिए। उन्हें लगता था कि हमें जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति 6 आने से हो जाती है। तो उस रूप में वो क्या करते थे, चूरन उनका आसपास सरनाम है और खुद खूब लोकप्रिय है। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते और उस पर चलते तो आज खुशहाल क्या मालामाल होते। यानी उस पेशे में वो इतनी महारत हासिल है उनको और उतना प्रसिद्धि है कि यदि चाहते कि इसी व्यवसाय को आगे लेकर के मैं खूब मालामाल हो जाऊं, खूब धनी हो जाऊं, तो शायद वो हो जाते। लेकिन उनके ऊपर धनी होने का लालच या बाजार का कोई आकर्षण उनके ऊपर काम नहीं करता है। और इसका क्या प्रभाव समाज के ऊपर होता है, लेखक किस तरह से प्रभावित होता है। कह रहा है कि इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते, बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने का उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों में मुफ्त बांट देते हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ कि उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है, और कभी रोग होता भी तो उन्हें नहीं देखा। लेखक कहता है कि जो ही 6 आने की चूरन बेच लिया घर से बाहर निकलते, बाकी बचे हुए चूरन को चाहते तो उसको बेचकर 6 आने और कमा सकते, लेकिन उन बाकी बचे हुए चूरन को बच्चों में बांट करके और वापस चले आते थे। लेकिन कभी उस 6 आने से अधिक जुटाने का या 6 आने से अधिक कमाने का लोभ उनके मन में नहीं हुआ। तो बाजार का कोई प्रभाव ऐसे व्यक्ति के ऊपर नहीं पड़ा। किस रूप में कि वह बाजार जाता है लेकिन अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाता है। वह चूरन बेच करके पैसे कमाता है लेकिन अपने जरूरत भर के पैसे कमाता है, उससे अधिक। लेखक कहता है उस पैसे में उनको वो महारत हासिल है, चाहते तो माला माल हो जाते और दुनिया भर के हजारों रुपए कमा सकते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इस चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ, जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान्य पाठक से उस चूरन वाले को श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। यानी वह व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा भी नहीं है, अनपढ़ है, लेकिन उस चूरन को बेच करके अपना जीवन चलाता है। लेकिन उसका जीवन कितने सलीके से चलता है, निर्लोभी जो उसकी प्रवृत्ति है उसको उसके जीवन को कितना खुशहाल रखती है, जो हजारों करोड़ों रुपए कमाने वाला भी उस खुशहाली को प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि मन की जो खुशहाली है वही असली खुशहाली है। जब तक हमारे अंदर तृष्णा है तब तक हमें आंतरिक सुख प्राप्त ही नहीं हो सकता। और लेखक यही दिखाना चाहता है। और बड़ी बातें उसे मालूम क्या होंगी और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी ठहरे। लेकिन आप पाठकों को विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर के भी मैं यह स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ कि उस अप्रदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हमें से बहुत कम को शायद प्राप्त है। उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता, माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्भ में बिलखता ही छोड़ देता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग्य शक्ति कुछ भी चलती होगी।
क्या वह शक्ति कुंठित रहकर संलज्ज ही न हो जाती होगी? यानी लेखक कहता है कि इस तरह के निर्लोभी व्यक्ति जिसके मन में कोई विशेष आकर्षण नहीं, अपने को बहुत बड़ा आदमी बनाने की ख्वाहिश नहीं, जो व्यक्ति जितना है उसी में सुख प्राप्त करता है, उसी में सुखी जीवन जीने का अभ्यस्त हो चुका है, उसके लिए ये बाजार का आकर्षण, ये धन, गाड़ी, दौलत, जो दुनिया का आकर्षण है, वो उसको तनिक भी विचलित नहीं कर पाती। और लेखक कहता है कि ऐसी प्रवृत्ति बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों में और बहुत होशियार लोगों में भी देखने को नहीं मिलती है, जो उस निरक्षर व्यक्ति के अंदर थी। और शायद यह इसलिए क्योंकि वह जीवन जीने की कला जानता था, अभावों में भी मुस्कुराने की कला जानता था, कम में भी अपनी ज़रूरतें पूरी करने की कला जानता था, और शायद इसलिए वह हर तरह से संतुष्ट नजर आता। आइए आगे देखते हैं। पैसे के व्यंग्य शक्ति की सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई होकर। यह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंती ये कठिन व्यंग्य की लीकी आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछिए नहीं, मैं सोचने को हो आता हूँ कि हाय ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था, क्यों न मैं मोटर वालों के यहाँ हुआ। वह व्यंग, उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे अपने सबों के प्रति कृतज्ञ कर डालती है। लेकिन क्या लोग वैभव की यह व्यंग शक्ति चूरन वाले चितकर मनुष्य के आगे चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती? चूर चूर क्यों कहो, पानी पानी होकर रह जाती है। वह क्या बल है जो इस तीखे व्यंग के आगे ही अजय नहीं रहता, बल्कि मानो उस व्यंग की क्रूरता को पिघला देता। लेखक कहता है कि कोई भी सामान्य से व्यक्ति हो और उसके सामने से कोई व्यक्ति, उसका पड़ोसी या कोई भी व्यक्ति मोटर पर चढ़ करके जा रहा हो, तो उसको देख करके निश्चित रूप से हमारे मन में ये भाव पैदा होता है कि हमारी क्या किस्मत है। यदि हमारे पास धन होता तो शायद हम भी इसी तरह के मोटर को खरीद लेते और उस मोटर की सवारी करते, उस मोटर का आनंद लेते। और ये भावना मनुष्य को इतना सोचने को विवश कर देती है कि कुछ लोग तो अपने माँ बाप या अपने उस परिवार में पैदा होने पर भी अपने को कोसने लगते हैं कि हाय हमारा जन्म ऐसे माता पिता के परिवार में हुआ, ऐसे परिवार में हुआ जहाँ धन का अभाव है, जहाँ पहले से मोटर बंगला नहीं है। भगवान मुझे क्यों नहीं ऐसे परिवार में पैदा किया जहाँ पहले से ही मोटर बंगला हो। यानी लेखक कहता है कि अपने अभाव में मनुष्य अपने ही परिवार, अपने जन्मदाता तक को कोसने लगता है, इतना कृतज्ञ हो जाता है। लेकिन लेखक कहता है कि उस मोटर का प्रभाव भगत जी जैसे व्यक्तियों पर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्होंने अपने मन को दबाया नहीं है, अपने मन को जीत लिया है। उन्हें यह मालूम है कि मोटर में चलने वाला व्यक्ति भी उतना ही दुखी है जितना पैदल चलने वाला यह व्यक्ति। वो जो क्षणिक आकर्षण है वो इसको व्यथित जरूर करता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा संतुष्ट भी नहीं करता। और इसलिए इस संतुष्टि भाव के साथ जब भगत जी जैसा व्यक्ति जीवन जीता है तो उसको किसी भी तरह की पीड़ा और बाजार के इस आकर्षण का उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता। जबकि आम आदमी इन चीज़ों से व्यथित हो जाता है। तो हमें इन चीज़ों को समझते हुए, अपनी आवश्यकताओं को समझते हुए, बिल्कुल संयमित तरीके से जब अपने जीवन को हम जिएंगे तो हमारा मनी बैग भी सुरक्षित रहेगा, हमारा मनी पावर भी बैलेंस्ड रहेगा और हम अपनी ज़रूरत की चीज़ों का खरीद करते हुए, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए अपने जीवन को सुखमय तरीके से जी भी सकेंगे। लेखक ये बताना चाहता है। आइए चलते हैं पेज संख्या 107 पर के पहले पैराग्राफ का अध्ययन करते हैं। उस बल को लेखक कहता है, लेकिन अब पेज नंबर 107 के पहले पैराग्राफ का अध्ययन करें उससे पहले आप सबसे से विदा चाहेंगे। और
अगले कक्षा में पुनः पेज नंबर 107 के बचे हुए शेष भाग का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।